मेरा सवाल विपक्ष से है। जब मोदी जी मुसलमानों को कुछ भी देना चाहते हैं, उनका विकास करना चाहते हैं, तो इनके पेट में दर्द क्यों हो जाता है। जैसे ही 3 तलाक कानून आया था तो महिलाओं ने खुलकर वोट दी थी मोदी जी को। अब मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के पक्ष में वक्फ बोर्ड का जो कानून आ रहा है, ये इसमें मुसलमान बढ़कर चढ़ के हिस्सा लेंगे। नहीं, मुसलमानों को मोदी जी ने कितने टिकट दिए इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, ये बता दें आप। हमारे पेट में वो टिकट देना दे, हम वोट जरूर देंगे मोदी जी को। नहीं, आप दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वोट देंगे। देखिए, वोट तो आदमी का स्वतंत्र है, लेकिन हमारे पेट में दर्द तो तब होगा जब कुछ दे रहे हो। आप कह रहे हो कुछ देते हैं तो दर्द हो जाता है। जी हमें भरोसा है, टिकट दिए, टिकट भी मिलेगा, टिकट भी मिलेगा, भरोसा है जी। अभी तो बता रहे थे कि स्कॉलरशिप खत्म कर दी। टिकट भी मिलेगा। देखिए, जो पिछली 70 साल कांग्रेस ने राज किया तो बीजेपी का डंडा दिखाते रहे और अपना झंडा मुसलमान को थमाते रहे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अब सुधांशु जी से भी मेरा सवाल है कि मोदी जी हर चीज़ की गारंटी देते पिछले चुनाव में, क्या सुधांशु जी इस बात की गारंटी देंगे कि हमारी मस्जिदों पर कोई परेशानी नहीं आएगी, मदरसों पर कोई परेशानी नहीं आएगी? क्या मुसलमान को इसका फायदा होगा? क्योंकि मुझे उम्मीद है मोदी जी से कि इसका फायदा तो होगा, बस सुधांशु जी से मैं गारंटी चाहता हूँ। तिरपाल के ऑर्डर कर दिए उन्होंने, तिरपाल लाएंगे और मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होने। देखिए, मस्जिद हो या मदरसे, इस वक्फ बोर्ड के एक्ट में कहा गया जो मस्जिदें हैं, जो इमाम बाड़े हैं, जो दरगाहें हैं और जो कब्रिस्तान है, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जिस चीज को ये लोग मुद्दा बनाते हैं, वो भी मैं कहता हूं, हमारी सरकारों ने, योगी जी की सरकार आई, केवल इल्लीगल मदरसों पर कार्रवाई की थी। भाई इल्लीगल अगर रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो गलत है ना। अगर रजिस्ट्रेशन दिखाओ, कोई समस्या नहीं है। अभी तक तो जो प्रॉपर्टी है उसमें आधी अनरजिस्टर्ड है, तो फिर क्या कीजिएगा? हाँ, तो मैं बताता हूं कैसी कैसी है, जिसको अपने में काउंट करने लगते हैं। ताजमहल पे दावा कर दिए थे, कहेंगे छीन लिया। संसद भवन पे दावा किए थे, छीन लिया। एयरपोर्ट पे दावा कर दिए, छीन लिया। फिर वो अंबानी जी कैंटीला पे दावा कर दिया, छीन लिया। अब भैया ऐसे तुम खड़े हो जाओ तो जिसे कहते हैं, जिधर वो कहते थे ना पुराने जमाने में, अरे साहब आप शहंशाह आलम है, जिधर उंगली कर देंगे उधर वो आपकी जमीन हो जाएगी। तो मैं कहना चाहूंगा उनके लिए अपनी लखनऊ की भाषा में, हम मियां वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू का फाकते उड़ाया करते थे कि जहां हमारा कबूतर बैठ जाएगा वो हमारी जमीन हो जाएगी। अब कागज पे साबित करके ईमानदारी से होगा, बिल्कुल मिलेगा। और मैं पूछना चाहता हूं, भाई वक्फ बोर्ड से इतनी जमीन है, भारत का नहीं दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है, दुनिया का सबसे ज्यादा जमीन। कितने हॉस्पिटल चल रहे हैं, कितनी लाइब्रेरी चल रही है, कितने यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, मुस्लिम बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए क्या चल रहा है। जैसे कहा कि हमने कहा मुस्लिम बेवाओं के लिए, डाइवर्सिटी वुमेन के लिए, अनाथ बच्चों के लिए कितने अनाथालय चल रहे हैं। और तो छोड़िए, मंदिरों में तो भंडारे चलते हैं, कितने भंडारे चल रहे हैं सुबह से शाम तक। ये समझ में आता है, दूसरे क्या खिलाएंगे, सब खा गए, सब खा गए। हमारी संसद छीन के आपने बताया ही नहीं। नहीं, दावा है ना, जैसे कि दावे। आपने न्यूज नहीं दिखाई, कब छिन गई? कब? बदरुद्दीन अजमल छिन कब गई? आपने कहा छिन गई, और क्या छिन गई? मैंने नहीं वो कहेंगे छिन, मैंने जो कहा आप समझ नहीं पाए सर। इतना झूठ क्यों दावा बोलते हो? किया वो अपने में भी शर्माने लगता है, इतना झूठ बोलते हैं। सुनिए झूठ भी शर्माने भाटी जी, लगता है। शायद आप थोड़ा दूसरी तरफ आउट ऑफ कंसंट्रेशन हो गए। मैंने कहा जिन्होंने दावा किया, संसद में उंगली रख दी। अरे मेरी बात सुनिए, आप सुन नहीं पाए, कोई जाके पीछे सुन ले। मैंने कहा जब आप काउंट करेंगे तो सब दावों को काउंट कर लेंगे, और जब दावा खारिज हो गया कहेंगे छिन गई। और आपको पता है